नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये संवत्सराहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास्तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद नामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ आचार्य महाराज सूर्यसागर जी साहब द्वारा लिखी गई ये सुंदर रचना और हम सबका चरम लक्ष्य समाधि संलेखना, अंत भला तो सब भला। इसलिए हमेशा यही भावना भाते हैं कि बस अंत सुधर जावे, मरण सुधर जावे, मरण समय संन्यास धार तसु दोष नशावे, यों श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे। श्रावक के व्रतों को पाल करके 16 स्वर्गों में जाकर के जन्म ले लेवे। बस मरण के समय संन्यास हो, मरण नहीं बिगड़ जाए हमारा, जीवन भर की गई साधना कहीं बिगड़ नहीं जाए। ये बात निरंतर उपयोग में रहती है और ये बात निरंतर उपयोग में रहनी भी चाहिए। बराबर हमारे को इसका विचार चिंतन मनन चलना ही चाहिए कि हम आराधना कर रहे हैं या नहीं। कल हमने बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में देखी थी और उसमें एक प्रयोग संलेखना और शीघ्र संलेखना के रूप में 2 प्रकार के भेद किए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आज थोड़ी सी आवाज़ कम है और कम ही रहेगी, थोड़ा सा डिवाइस में कोशिश करना आप लोग, प्रयत्न करूँगा मैं। माइक नहीं है आज, फिर भी कोशिश करता हूँ, धीरे धीरे और तेज होगी आवाज़। एक प्रयोग संलेखना थी और दूसरे का नाम कहा गया था शीघ्र संलेखना। प्रयोग संलेखना में प्रयोग करने की बात थी और शीघ्र संलेखना में शीघ्र संलेखना की बात थी। संलेखना तो दोनों ही जगह पर था, संलेखना तो दोनों ही स्थितियों में है। माने प्रयोगात्मक दशा में भी संलेखना होनी चाहिए और प्रयोग यदि कदाचित नहीं कर रहे हों तो भी संलेखना होनी चाहिए। अचानक कोई परिस्थिति बन जाए तो भी संलेखना लेनी ही चाहिए हमारे को, क्योंकि त्याग के बिना तो जीवन व्यर्थ है। जीवन में त्याग होना चाहिए, संयम होना चाहिए, वैराग्य की भावनाएं होनी चाहिए। ये तो सब निरंतर चलना ही चाहिए और ये यदि जीवन में नहीं चल रहा है तो फिर क्या पता कौन से मोड़ पर आकर ये मनुष्य जीवन रूपी गाड़ी और पेट्रोल अचानक ख़त्म हो जाए। ख़त्म हो जाएगा, यहाँ की सारी झंझटें यहीं रह जाती है, जीवन पता नहीं कौन से मोड़ पर आकर के पूरा हो जाता है। अशोक जी भाई साहब, सब झंझटें, पीसी जैन साहब, पीसी छावड़ा साहब, जितनी झंझटें चल रही है अपनी लाइफ में, हम उस उधेड़ बुन में, हम उस उलझन में, हम उसके निपटाने में इतने व्यस्त रहते हैं कि उस चक्कर में हमारी जो
लाइफ का क्रीम टाइम है वो सब ख़त्म होता चला जाता है। और जो लाइफ ख़त्म हो रही है, ख़त्म तो होनी ही है, जिसके लिए हम ख़त्म कर रहे हैं, अब वो चीज़ भविष्य में तो काम आएगी नहीं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्या है अपने लिए, उपयोग ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए उपयोग को संभालने का प्रयत्न करें। धन जाए तो जाए, पैसा जाए तो जाए, संपत्ति जाए तो जाए, नौकरी जाए तो जाए, परिवार का साथ छूटे तो छूट जाए, और भी जो होना हो सो हो, और शरीर भी चला जाए सो चला जाए, बस एक काम करना है। वो काम क्या है? परिणामों की संभाल। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। सब कुछ संभालते हैं भाई साहब, सबका ध्यान रखते हैं। अभी मैंने युवा सम्मेलन में, युवा शिविर में, यूथ कन्वेंशन के अंदर मैंने चर्चा की थोड़ी बहुत। वहाँ मैंने एक दिन एक पॉइंट बतलाया। मैंने कहा सबकी संभाल करता है, सबका ध्यान रखता है, बिगड़ नहीं जाए, ये बराबर संभालता है। बराबर ये चिंता और ये विकल्प रहते हैं, गाड़ी नहीं बिगड़ जाए, मोबाइल नहीं बिगड़ जाए, लैपटॉप नहीं बिगड़ जाए, तबीयत नहीं बिगड़ जाए, सबकी संभाल करता है। अरे अरे देखना देखना, संभाल करके पैर नहीं फिसल जाए। संभालना संभालना भैया, तकलीफ नहीं हो जाए, संभालना, थोड़ा सा संभाल के रहना, संभाल करके चलना, संभाल करके जाना, एक्सीडेंट नहीं हो जाए, दुर्घटना नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, है काम बिगड़ नहीं जाए। कितनी चीज़ों के बारे में सोचता रहता है। लेकिन एक बात बतलाओ, परिणाम नहीं बिगड़ जाए, ये भी कभी विचार करता है क्या? जिग्नेश भाई पारिक साहब, ये भी विचार करता है कि परिणाम नहीं बिगड़ जाए? ये भी विचार करता है क्या कि परिणाम नहीं शिथिल हो जाए? ये विचार, पैसा नहीं चला जाए वो तो विचार कर रहा है, लेकिन परिणाम बिगड़ गए तो क्या होगा, उसका विचार नहीं कर रहा है। ये कह रहे हैं अचानक एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि देह छूटने का प्रसंग बन गया। अब उस समय तुम ये नहीं सोचना कि शरीर नहीं छूट जाए, छूटेगा ही, वो तो शेर सामने आ गया है, छूटेगा ही। एक्सीडेंट हो गया है, भूकंप आ गया था, और भूकंप आ गया, ऊपर से बिल्डिंग गिर गई, मलबा गिर गया ऊपर, और आपको लग रहा है अब मेरे कोई चांस नहीं है, अब तो गया बस, अब पक्का प्राण निकल जाए। तो अब ये नहीं सोचना मर नहीं जाऊं, जीवन नहीं पूरा, अरे तो हो ही रहा है। अब तो ये विचार करना शीघ्र संलेखना का, कल जो दूसरा पॉइंट दिया था, इस शीघ्र संलेखना के बारे में विचार करके सोचना, अब मुझे शरीर जाए तो जाए, लेकिन बस एक बात मुझे ध्यान रखनी है कि मेरे परिणाम नहीं बिगड़ जाए। ये ध्यान रखना है अब मेरे को। कपड़ों को संभालता है क्या? अरे संभालो संभालो, एकदम संभालना भैया, संभालना, देखो संभाल करके चलना। परिणाम 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 संभलने हैं, परिणामों की संभाल। तांते परिणामन की संभाल में गाफिल मत हो प्राणी। दो अर्थ हैं इसके, भजन की पंक्ति है, बहुत पुराना, शायद दौलत राम जी का है, भागचंद जी का, किसका भजन है? परिणामन की संभाल में गाफिल मत हो प्राणी, ऐसे शब्द दिए। परिणामन की संभाल में गाफिल मत हो प्राणी, क्या बात की है? परिणामन की संभाल में, परिणामन की संभाल, गाफिल मत हो, परिणामों को संभाल। एक अर्थ तो ये, गाफिल मत हो जाना कहीं इधर उधर, परिणामों को संभालना, एक तो ये अर्थ है। और दूसरा एक और मार्मिक अर्थ निकलता है, परिणामों की संभाल में ही गाफिल मत हो जाना, अपरिणामी को संभालना। रमेश जी भंडारी साहब, परिणामों की संभाल में मत लगे रहना, परिणाम परिणाम परिणाम, अरे तो परिणामी की तरफ देख, इनमें गाफिल मत हो। परिणामों की संभाल के अंदर गाफिल मत होना, परिणामों की संभाल में परिणामों की तरफ मत अटके रहना, ये कहना चाह रहे हैं आनंद जी पाटनी साहब, हमारे आदि कुमार के पिताजी। बोलो। अब देखिए, दो कल हमने बातें पढ़ी थी और इसके संबंध में और कही थी कि भाई धीरता धारण करना,
उन दोनों पॉइंट के संबंध में भी विचार करना। कल मैंने ये भी कहा था कि 50 से ऊपर वाले लोगों को तो कम से कम इस दिशा में लग जाना चाहिए। समेटो समेटो, अब क्या पता कब स्टेशन आ जाए। अब तो समेटने का समय है, अब फैलाने का समय नहीं है। मैंने सिर्फ इतना सा दिशा निर्देश देने का प्रयत्न किया। नाम नहीं बताता, एक सज्जन का फ़ोन आया मेरे पास में, उन्होंने कहा कि पंडित जी बस आज से हमने संकल्प ले लिया, अपने बिजनेस को, अपने काम को अब नहीं बढ़ाएंगे, अब समेटने की तरफ बढ़ेंगे। 58 साल की उम्र हो गई है, अब नहीं, 60 नज़दीक आ रहे हैं, अब नहीं बढ़ाएंगे, अब समेट लेंगे। मैंने कहा तुमने, एक व्यक्ति ने मुझे कह दिया, मेरा तो बोलना सार्थक हो गया। और मुझे मालूम है ऐसे बहुत सारे साधर्मी होंगे, हमसे कितने लोग संपर्क में आते हैं, डायरेक्ट तो संपर्क करते भी नहीं है सब। बहुत लोगों ने इस तरह की भावनाएं भाई होगी। कब तक फैलते रहेंगे, कब तक फैलते रहेंगे। अब तो सिमटने का समय आ गया है, समेटने का समय आ गया है। नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब, बस समेटो अपने आप को, उम्र देखो अपनी, और उम्र देख करके सिमटते चले जाओ। उमाकांत जी साहब, ऐसा ही स्वरूप है। अपने को ये देखना है कि क्या करना है। 6 साल पहले जिन्होंने समेट लिया है वो तो बहुत ही अच्छी बात है क्या, लेकिन जितना समेट लिया है अभी थोड़ा बहुत और फैला बाकी है। संजय जी भाई साहब विदिशा से, अभी थोड़ा और फैलावट बाकी है, अभी वहाँ से भी सिमटना है। अरे आपने जब भी छोड़ा हो, मैंने भी 38 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लिया, पूरी तरह से निवृत्ति ले ली आजीविका के कार्यों से, फिर भी फैलाव बहुत है ना। अभी तो मैं भी सोचता हूँ सिमटने की, तो मैं तो आप लोगों को कह रहा हूँ सिमटने की बात, तो मैं खुद भी तो सोचता हूँ ना कि सिमटना है, सिमटना है। कितना, कब तक करते रहेंगे, कब तक दौड़ते रहेंगे, कहाँ कहाँ भागते रहेंगे, किन किन की क्या, यही व्यवस्था रह गई है। एक गांव में प्रवचन करने के लिए जाओ, सुबह प्रवचन कर लो, शाम को प्रवचन कर लो, दिन भर कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, कभी कहाँ खाना खाने के लिए, बस। और दिन भर अपने आराधना स्वाध्याय सबको उठा करके ताक में धर दो, बस यही रह गया है। भाई आत्मकल्याण करना क्या नहीं करना, थोड़ा सा सिमटो, आडंबरों को कम करो, जंजाल को कम करो। जितने, ये श्रीमद राजचंद्र जी साहब का वचन है, बहुत सुंदर वचन है। जिंदगी छोटी है, जंजाल लंबे हैं, जंजाल को समेटेंगे तो जिंदगी लंबी नजर आएगी। बहुत गजब का वाक्य है, लिखने जैसा है स्वर्ण अक्षरों में। हर जगह पर मैं अपनी लाइफ में दिन भर सोचता हूँ मेरा टाइम कहाँ जा रहा है। जहाँ मेरे थोड़ा टाइम व्यर्थ जाता है, मुझे विकल्प आता है कि ये कहाँ समय निकल गया, जिंदगी निकल रही है क्या, कहाँ समय निकल गया। मैंने अपनी लाइफ के 1.5 घंटा बेकार कर दिया, मैंने अपनी लाइफ का। ये क्या किया, क्या हासिल हो गया। मैंने अपनी लाइफ का आधा घंटा, 1 घंटा निकाल दिया बिना मतलब की चीज में, खत्म हो गया ये सब, ये क्या हुआ। सोचना बराबर, जिंदगी छोटी है, जिंदगी छोटी है, जंजाल बहुत है। अनंत शास्त्रम बहुलश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नताचे यत् सारभूते तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीरमिवं बुद्यात्। बस कम करो जंजाल, कम करो जंजाल, उलझनों को कम करो, आडंबरों को कम करो। मैं तो ये इनसे, फोन से भी बहुत, मैं तो ऐसी विरक्ति सी रहती है मेरे को। फोन हो चाहे फेसबुक वगैरह तो खैर चलाते ही नहीं है, लेकिन ये भी जितने हैं ना, कितना जंजाल है, कितना जंजाल है। अभी इतने इतने विकल्प, यहाँ से वहाँ, उसका ये, इसका ये, क्या है भैया, खत्म करो ना सब, निर्विकल्प हो जाओ। समय सार में निर्विकल्प होने की विधि बता रहे हैं। तो शीघ्र संलेखना के लिए हमेशा तैयार रहना। शीघ्र संलेखना कैसे ली जाती है वो भी समझना, और प्रयोग संलेखना निरंतर अपनी लाइफ में चलते देना। चलिए अब कैसे लेवें संलेखना और क्या करें, 3 स्टेप में चर्चा करेंगे। श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, इसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। यहाँ लिखा है 699 नंबर पेज है, निकालिए आप सभी, 699 नंबर पेज। जैसे कोई पथिक सागर के दूसरे पार जाना चाहता है, कोई पथिक, कोई राहगीर, क्या
कहीं दूर जाना चाहता है, सागर के दूर जाना चाहता है, सागर के पार जाना चाहता है, नदी तालाब के पार जाना चाहता है, कोई नदियाँ बह रही है और उसमें उसको पार करना है, दूर जाना चाहता है, परंतु वह तीन वस्तुओं के बिना दूसरे पार नहीं पहुंच सकता। तीन चीज़ें चाहिए भाई साहब उसको। बोले क्या क्या चाहिए? पहले तो उसे श्रद्धा हो कि मेरा उतरना अमुक घाट पर होना ठीक है। पहले तो श्रद्धा होनी जरूरी है कि नहीं नहीं यार, मैं यहाँ सेफ नहीं हूँ, मुझे उस घाट पर उतरना है, मैं यहाँ सेफ नहीं हूँ, मुझे वहाँ उतरना है, ये मुझे श्रद्धा है, ये मुझे भरोसा है कि मैं यहाँ नहीं, मुझे वहाँ पहुँचना है, मुझे उस जगह पर जाना है, इस बात पर भरोसा, मैं जा सकता हूँ, ये भी विश्वास चाहिए। मैं उस जगह पर पहुँच सकता हूँ, ये विश्वास भी तो चाहिए। रतन जी तातेड़ साहब, ये विश्वास तो चाहिए ना कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू। ये विश्वास अंदर में हो, इसका नाम है श्रद्धा। फिर कह रहे हैं सेकंड स्टेप कहाँ? यहाँ दूसरे यह ज्ञान हो कि इस जलाशय में यहाँ होकर जाने से ठीक ठीक जगह पर पहुंच जाऊंगा। इसी रास्ते से और भी जो गए हैं वे बिना खेत के पहुंच गए हैं। ये सेकंड बात हो गई, ये ज्ञान, रास्ते का ज्ञान। समुद्र पार करना है, रास्ता पता नहीं था, दिशा का अंदाजा, इस दिशा से गए होंगे, इस दिशा से गए होंगे, माने ऐसे ऐसा सोचते रहते हैं, इस दिशा से ये दिशा सही है, अमुक रास्ता सही है, यहाँ पहले भी गए थे, इस तरफ से मेरे को ध्यान है, पहले इस दिशा के अंदर गए थे, फिर ऐसा ही हुआ था। तो ये ज्ञान होना भी जरूरी है। ये सेकंड स्टेप हो गया। इसके बाद में तीसरा, उसके पास नया जहाज नाव आदि हो, नया नहीं है, नैया होना चाहिए। नए के ऊपर दो मात्रा, नैया। मंझधार में है नैया, नैया कहते हैं ना, नैया क्या का अर्थ किया ब्रैकेट में, जहाज या नाव, उसे नैया कहेंगे। नैया आदि हो, ये तो होनी चाहिए उसके पास में, जाएगा कैसे? जहाज चाहिए, नाव चाहिए, साधन चाहिए जिसमें बैठकर चल सके और वहाँ पहुँच जाए। इन तीनों वस्तुओं के बिना हमारा सागर पार हो नहीं सकता। बस उदाहरण दिया है, समुद्र पार करने के लिए पहले समुद्र पार करने का भरोसा, मैं कर सकता हूँ, मुझे करना है, मुझे समुद्र से पार जाना है। पहला काम श्रद्धा। दूसरा काम ये विधि है, ये रास्ता है, इस मेथड से मुझे वहाँ तक पहुँचना है। ये हो गया सेकंड स्टेप। ये क्या है? ज्ञान। पहला श्रद्धा हो गया, दूसरा ज्ञान हो गया। तीसरा, अब उस रास्ते पर चल पड़ो अपने साधन से, साधन लेकर के उस रास्ते पर गमन कर जाएं, तब जाके हम उस सागर को पार कर पाएंगे, अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे। सागर का एग्जाम्पल दिया है। मैं तो कई बार कहता हूं कि हर फील्ड में श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कोई भी काम को करने के पहले आपकी श्रद्धा चाहिए। अखिलेश जी गंगवाल साहब, किसी भी काम को करने के पहले आपको श्रद्धा चाहिए, आपको विश्वास चाहिए। सेकंड स्टेप, उस काम को कैसे करना है उसका ज्ञान चाहिए। और थर्ड स्टेप कि अब ये उपयोगी लग रहा है, फिर उसका सेवन, ये थर्ड स्टेप है। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र का रास्ता हर जगह पर लागू होता है, हर जगह पर फॉलो किया जाता है। आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, आपकी फैमिली में, लाइफ, सब हर व्यक्ति फॉलो करते हैं इस चीज़ को, और किया ही जाता है। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, ये ऐसा रास्ता है। रोटी बनाएंगे, हाँ ये बन जाएगी, इतनी देर में ये चीज़ बन जाएगी, आपको भरोसा है। फिर आपको बनाने की विधि पता हो, ये ज्ञान है। और फिर आप उस प्रोसेस में लग गए, ये चारित्र है। तीनों बातें होगी कि नहीं? आप रोड पर चल रहे हैं, आपको भरोसा है कि मैं चल सकता हूँ और रोड सही है, ज्ञान है आपको उसका। पहले भरोसा है, फिर ज्ञान है। नीचे देखा, पानी जैसा दिख रहा था आपको, फिर लगा पानी नहीं है, श्रद्धा हो गई, ज्ञान हो गया, कदम बढ़ा दिए, आगे बढ़ गए। इसी तरह की बात मोक्ष मार्ग के संदर्भ में ये यहाँ आगे बढ़ा करके कहना चाह रहे हैं। देखिए, इसी तरह है, इस पैराग्राफ की बिल्कुल सेंटर लाइन है। इसी तरह है, उस मोक्षपुरी को जाने वाले पथिक के पास भी मोक्षपुरी में पहुंचने के लिए ये तीन पदार्थ चाहिए। पहले तो उसको ये श्रद्धा होना चाहिए कि निरतिचार व्रत पालूंगा तब ही मेरा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। ये विश्वास होना चाहिए हर व्यक्ति को।
व्रत पालन करने वाले व्यक्ति को, अरे व्रतों का सीजन चल रहा है, आराधना का समय चल रहा है, भादवे का महीना जब चलता है, भाद्र मास 10 लक्षण पर्व, पर्व के दिन, क्या श्वेतंबर भाई साथियों के पर्युषण चल रहे हैं, दिगंबर साथियों के 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं। नवीन कुमार जी पाटनी साहब इंदौर से, बोलो, लगता है ऐसा 16 कारण पर्व चल रहे हैं पूरा महीना। अरे व्रत, कोई 10 लक्षण के व्रत करेगा, कोई 16 कारण के करेगा, कोई पंचमेरु के करेगा, कोई रत्नत्रय के करेगा, अलग अलग लोग व्रतों में संलग्न हैं। भैया बहुत जरूरी है, व्रत भी किस लिए हैं? अपने आप को समेटने के लिए हैं, संयमित कर लेने के लिए हैं। वे कह रहे हैं यहाँ पहले तो श्रद्धा हो कि मैं निरतिचार व्रत पालूंगा। सबसे पहले तो आपको ऐसी श्रद्धा चाहिए कि निरतिचार व्रत पालूंगा, तब ही मेरा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं, इसके बिना नहीं होगा। ये तो करना ही पड़ेगा मुझे। मैंने समझ लीजिए आप, मुनि भी बनूंगा, प्रतिमाएं भी अंगीकार करूंगा, पीछे कमंडल भी हाथ में होंगे, 28 मूल गुणों का पालन भी करूंगा, निर्दोष पालन भी करूंगा, ये सब बातें होंगी। इसलिए कह रहे हैं इनसे मेरा कल्याण होगा, इनके बिना नहीं होगा। दूसरा, वह उन व्रतों को शास्त्रोक्त रीति से पालन करे, दूषण नहीं लगाए, सो हुआ ज्ञान। जो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अब आपने तो सोचा ठीक है मैं कर लूंगा, हो जाएगा, कर लो कर लो कर लो। अरे नहीं भाई, शास्त्रोक्त रीति से करो। जिनवाणी क्या कह रही है? हमारे शास्त्रों में इन बातों को किस तरह से बतलाया है। हमारे शास्त्र में उपवास करने की क्या विधि बतलाई है, हमारे शास्त्र में इसकी क्या पद्धति बतलाई है। शास्त्रोक्त रीति से पालन करें, दूषण नहीं लगाए, ये ज्ञान आगमानुसार, जनवाणी के अनुसार पहली हो गई थी श्रद्धा और सेकंड स्टेप पर हो गया ज्ञान। श्रद्धा के साथ साथ में ज्ञान चाहिए शास्त्रोक्त विधि से। और तीसरा, उसके पास नया रूपी, फिर नया लिखा है यहाँ, नया नहीं है, नैया रूपी समाधि मरण, नैया रूपी समाधि मरण। अरे देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, ये नैया रूपी समाधि मरण होना चाहिए कि नहीं? नैया है या नहीं आपके पास में? नौका है पार लगने के लिए? हाँ, साधन तो चाहिए ना, समाधि मरण चाहिए। कैसा? सो शांति से कषाय और काय को क्रश करके शास्त्रोक्त मरण करे, सो हुआ चलना। कषायों को भी कृश करेंगे, काय को भी कृश करेंगे, शास्त्रोक्त रीति से मरण होगा, शांत परिणामों से मरण होगा, इसका नाम चलना है। तभी वह पुरुष 7-8 भव में मोक्ष पाए और हमेशा के लिए इस संसार रूप विषयों के प्रकोप से बचे, सदा के लिए सुखी हो जाए। क्या बात कहते हैं भाई साहब, हर्षवर्धन जी साहब, क्या गजब की बात कह रहे हैं। ये क्या रहे हैं? ये शांति से कषायों को क्रश करते जाओ। अरे जीतते जाओ कषायों को, जीत लो अपने अभिमान को, जीत लो अपने मायाचार को, जीत लो अपने लोभ को, जीत लो अपने क्रोध को। अरे अपने पुरुषार्थ से ही अपने को जीतना पड़ेगा। बस की बात नहीं है, हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है ये अपने कषाय को जीतना। क्षमावाणी पर्व आएगा, माफी मांग लेना हर किसी के बस की बात नहीं है, पुरुषार्थ लगता है भाई साहब। हस्बैंड कहता है मैं क्यों झुकूं, और वाइफ कहती है मैं क्यों झुकूं। अरे 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 देखो, मैं नहीं झुका, आखिरकार इन्हीं को झुकाया ना मैंने। अरे भाई, जनवाणी माँ ये कह रही है, जो झुक गया वो जीत गया। नहीं झुकने में जीत नहीं है, झुकने में जीत है। क्या बात कर रहे हो साहब, कैसी बात कर रहे हो साहब, ये कैसी उल्टी उल्टी बात कर रहे हो साहब आप। नहीं झुकने में जीत नहीं है, झुकने में जीत है कि हाँ, झुकने वाले ने अपनी कषायों को जीता है। जीत तो उसकी हुई है। जीतो अपनी कषाय को, जीतो अपने क्रोध को, जीतो अपने घमंड को। हावी मत होने दो अपने आप के ऊपर, हावी मत होने दो अपने ऊपर। कषाय को जीतने का प्रयत्न करो। अरे निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए तत्व ज्ञान के अवलंबन से। महाभाग्य से ये बातें मिल गई है पंडित आलोक जी शास्त्री साहब, बोलो, महाभाग्य से ये बातें मिल गई है। कषाय को कृश करो, और मरण करना है ना तो शास्त्रोक्त रीति से काय को भी कृश करते चलो।
धीरे धीरे काय को भी क्रश करते चले। अवनीश भाई, ये चलना हुआ, इस पथ पर चलना है, इस मार्ग पर चलना है हमारे को, ये शास्त्रोक्त रीति से चलना हुआ ये मरण। फिर इससे क्या होगा भैया? ऐसे मरण हो जाने से क्या हो गया? हम तो मर गए यहाँ पर, हमारा तो जीवन पूरा। अरे भाई सुनो, तुम क्या बात कर रहे हो? 262 नंबर पेज याद रखना अपने पंडित जी का। वे लिखते हैं, चिंता मत कर, ये साहब सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं, ये तो हुआ नहीं, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, अब क्या करूंगा अगले जन्म में जाकर के। 262 नंबर पेज पर लिखते हैं, इस भाव में या एकाध भाव में अवश्य सम्यक की प्राप्ति कर लेगा, तो चिंता छोड़ दे। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुझे ज्यादा विकल्प करने की जरूरत नहीं है। जो होता है उसे जानते रहो, जो हो रहा है उसको जानते रहो, बस सहज ज्ञाता दृष्टा भाव से आप उस बात को स्वीकार करते रहो। जानना हो गया, स्टेप बतला दिया। और फिर 7-8 भाव के अंदर तो मुक्ति लक्ष्मी आने वाली है। 7-8 भाव के अंदर वो जीव निर्वाण की प्राप्ति करेगा, मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा, और हमेशा के लिए संसार रूप विषयों के प्रकोप से बच जाएगा, हमेशा के लिए बच जाएगा। संसार रूप विषयों के प्रकोप से बच जाएगा, हमेशा के लिए, सदा के लिए सुखी हो जाएगा, परमानेंट सुखी हो जाएगा, सदा सदा के लिए उसे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। संसार रूपी विषयों के प्रकोप से बचने के लिए, हमेशा के लिए सुखी होने के लिए आपके पास में एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अभी संभालो, जिसका वर्तमान संभलेगा उसका भविष्य सुधरेगा, जिसका ये भाव सुधरेगा उसका अगला भाव सुधरेगा, जिसका वर्तमान बिगड़ेगा उसका भविष्य बिगड़ेगा। भविष्य की संभाल में वर्तमान को मत बिगाड़ो, भविष्य की चिंता में वर्तमान को बिगाड़ते रहते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। वर्तमान संभालना पड़ेगा, वर्तमान को संभालना पड़ेगा। भूतकाल सपना है और भविष्य की कल्पना है, एकमात्र वर्तमान ही अपना है। प्रमोद जी भाई साहब, भूतकाल सपना है, भविष्य कल्पना मात्र है। भूतकाल सपना है, भविष्य की कल्पना है, एकमात्र वर्तमान ही अपना है, एकमात्र वर्तमान ही अपना है, एकमात्र वर्तमान ही अपना है। कल किसने देखा, कल क्या होगा पता नहीं, कल का हमें कुछ पता नहीं, कल क्या पोजीशन होगी पता नहीं, कल हम रहेंगे या नहीं रहेंगे पता नहीं, कल हमारी लाइफ होगी या नहीं होगी पता नहीं। अरे कल यदि लाइफ होगी तो सड़ी गली होगी, एक्सीडेंट सहित होगी, घुटने टूटे हुए होगी, हार्ट अटैक सहित होगी, हॉस्पिटलाइज होगी, कैसी होगी हमें पता नहीं। कल किसने देखा कल क्या परिस्थिति बनने वाली है? वर्तमान को संभालो, वर्तमान को, वर्तमान में क्या कर रहे हो आप ये बतलाओ। हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, अरे नहीं, क्या भविष्य की चिंता में 20 साल लगेगा, 40 साल लगेगा, उस भविष्य की चिंता कर रहे हैं जिस भविष्य का कुछ ठिकाना नहीं है, जिस भविष्य का कुछ लेना देना नहीं है, जिस भविष्य का कुछ आधार नहीं है, जिस भविष्य की कुछ गारंटी नहीं है। किसके लिए? वर्तमान बिगाड़ने में समझदारी नहीं है। देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, 7-8 भाव में मोक्ष प्राप्त करें, संसार रूपी विषयों के प्रकोप से बचें, सदा के लिए सुखी हो जाएं, सदा सदा के लिए सुख और शांति का मार्ग अपना लीजिए, वहां भाग्य से मिल गया है। विवेक जी साहब, हमारे जौहरी बाजार वाले, बोलो क्या बातें कर रहे हैं ये? प्रकोप से बचो, क्या कह रहे हैं? संसार रूप विषय और इनका है प्रकोप, संसार रूपी विषयों के प्रकोप से बचो। हो इसका प्रकोप देखो आप कितना खतरनाक है, संसार रूपी इसका ये छाया हुआ है तेरे दिमाग पर। इस प्रकोप से बचने का प्रयत्न करो, सदा सुखी होने के लिए बचने का प्रयत्न करो, हमेशा सुखी होने के लिए भावना भाव, सुखी होने के लिए इस प्रकोप से सदा के लिए सुखी हो जाएं, ऐसा प्रयत्न चलता रहे। मोक्ष हो जाएगा तभी बचेंगे भाई साहब। संसार तो संसार ही है, संसार में रहने वाले लोगों को संसार के बारे में क्या कहें। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 68 पर 68 नंबर पेज पर लिखा है, पंडित जी साहब ने एक बहुत ही सुंदर वाक्य है। हम क्या बताएं तुम्हारे को मनुष्य गति के दुखों के बारे में, जो प्रत्यक्ष अनुभव में आते हुए को नहीं गिनता, वो कहे हुए को क्या मानेगा, वो कहे हुए को क्या सुनेगा, वो कहे हुए कि क्या क्या कहना है, कब तक कहते रहे और कितना कहते रहे। प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं,
घड़ी घड़ी पल पल, क्षण क्षण निश दिन, रोज हर समय विचार चिंतन में लगे हैं और लग रहा है भैया क्या कर रहे हैं, भुगत रहे हैं, भोग रहे हैं, आफत झंझट टेंशन, मनमुटाव, क्या क्या चलते रहते हैं। आज ये हो गया, कल ये हो गया, आज गाड़ी खड़ी गाड़ी को कोई व्यक्ति ठोक करके चला गया, कल लैपटॉप नहीं चल रहा है, इसका ये हो गया, मोबाइल हाथ से गिर गया, कहीं घर में इसका ये हो गया, नौकर नहीं आ रहे हैं, सर्वेंट नहीं आ रहे हैं, उससे तू में हो गई, उसका ये हो गया, इसका ये नहीं आया, उसका बिल का ये हो गया और उसका ये हो गया। क्या रोज की परेशानियां नहीं है क्या? इसने इसको कह दिया और उसने उसको कह दिया। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। हे जीव, तू कब तक उलझेगा इन संसार के विकल्पों में? कितने भव बीत गए हैं, अब फिर वही संकल्प विकल्प, फिर वही संकल्प विकल्प। क्या उलझन है, किस बात की उलझन है? छोड़ दो सारे बंधन सदा के लिए, ये मुश्किल नहीं आत्मा के लिए। छोड़ दो सारे बंधन सदा के लिए, बंधनों से मुक्त हो जाओ, कोई बंधन नहीं है। निर्विकल्प रहो, सहज रहो, सहजता की माला का जाप करो। असहज हो जाते हो कभी कभी, हमें मालूम है, असहज हो जाते हो, फिर कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं? असहज हो जाते हो, फिर सहज रहने का प्रयत्न करो। असहज हो गए हो, फिर सहज रहने का प्रयत्न करो। घंटे 2 घंटे की असहजता, फिर वापस दबाव पड़ने चाहिए आपके ऊपर। बोलो, बार बार में घूम फिर करके वही बात, अरे बेटा तू कर क्या रहा है, तू कर क्या रहा है? तोड़ दो सारे बंधन सदा के लिए। देखिए यहां पर जो व्रत धारण किए हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, बहुत सुंदर मार्मिक बातें कहना चाहते हैं इस अगले पैराग्राफ में। ये कहना चाह रहे हैं, नौकर मत बनना, शरीर का गुलाम मत बनना, अधीन मत हो जाना, सावधान रहना, सचेत रहना, जागृत रहना, जागृत रहने का प्रयत्न करना। बातें सुनिए, बड़ी गजब गजब की बातें हैं, बहुत गहराई से गंभीरता पूर्वक लिखी है। 699 नंबर पेज, संयम प्रकाश उत्तरार्ध ग्रंथ, और नीचे अंतिम पैराग्राफ जरा सुनिए। यहां पर जो व्रत धारण किए हैं, कहां पर किए हैं भाई साहब, कहां किए हैं व्रत धारण? ये व्रत धारण कहां किए हैं, ये बतलाइए। ये कह रहे हैं यहां जो किए थे आपने, आपने जो ले लिए थे महीने भर के लिए, आपने जो ले लिए थे 10 लक्षण पर्व के लिए, आपने जो चौमासे के लिए व्रत ले लिया था, आपने जो दिग व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत सब कुछ ले लिए थे, आपने जो अणुव्रत पालन कर लिए, आप जो प्रतिमाधारी हो गए, आप जो संयम और साधना के मार्ग पर चल रहे हो, उसके लिए कह रहे हैं यहां पर जो व्रत धारण किए हैं, इन व्रतों का पूर्ण साधन किया है, जिसका फल यह समाधि मरण का लाभ है। उसका फल ये समाधि मरण का लाभ है। समाधि मरण का लाभ कैसे मिलेगा? उसका फल है ये, व्रतों के पूर्ण साधन का फल है ये, समाधि मरण का लाभ है। सो यह इस शरीर से होता है, शरीर बिना नहीं। क्या बात लिख रहे हैं भाई साहब, महाराज जी क्या लिख रहे हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ध्यान देना, ना समझी में कभी कभी अर्थ गलत हो जाता है, इसलिए थोड़ा समझने के लिए कहता हूं। अर्थ क्या है इसका? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। क्या कहना चाहते हो? शरीर धर्म का साधन है ऐसा नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है।
ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। कोई जैनाचार्य ऐसा कह सकते हैं शरीर के माध्यम से धर्म होगा? यही अर्थ किया जा रहा है पूरे दुनिया भर में इन बातों का। अमित बढ़ जी, पूरे दुनिया भर में इस सूक्ति का यही अर्थ किया जा रहा है। कई हमारे साधर्मी विद्वान लोग भी इस अर्थ की चपेट में आ गए हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। गलत है विवेक जी, ये नहीं है जो आपने लिखा है। शरीर माध्यम, माध्यम नहीं, शरीरम आद्यम, शरीरम आद्यम, शरीर माध्यम, शरीर माध्य विद्यालय वाला माध्यम, माध्यम नहीं। क्या ख्याल में आई? शरीरम आद्यम, शरीर पहले है। खलु धर्म साधनम, धर्म साधन यदि आपको करना हो तो शरीर भी पहले है भैया, शरीर को भी ध्यान रखना। लेकिन शरीर के माध्यम से धर्म हो जाएगा, इस गलत फहमी में मत रहना। समझ में आ रही है बात? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। ख्याल में आ रही क्या मैंने क्या कहा? शरीर के माध्यम से धर्म हो जाएगा ऐसा तो है ही नहीं। दूसरी बात ये सूक्ति जो कही गई है, ये सूक्ति जनागम की नहीं है, ये सूक्ति जैन शासन की नहीं है, ये सूक्ति जैनाचार्यों की नहीं है, ये जैन विद्वानों की नहीं है। ये तो कहीं मिलती है हिंदू पुराणों में, कहीं कोई मिलती होगी सूक्ति। नेट पे सर्च करेंगे तो इसका स्थान भी मिल जाएगा। शरीरम, बिंदी नहीं आएगी, बिंदी भी नहीं आएगी इसके ऊपर, मैं कर दिया ना। शरीर मैं के दो टुकड़े हो जाएंगे। शरीर माध्यम, तो मैं के दो टुकड़े हो गए, तो मैं आधा इधर निकल गया शरीरम, और ए उधर निकल गया तो आद्यम हो गया। शरीरम आद्यम, आद्यम माने पहले, शरीर को पहले देखना भैया, पहले शरीर को देख लेना। निश्चय से तो धर्म ही का साधन करने योग्य, धर्म का साधन करने के लिए शरीर की बात कही है। अभी देखो ये क्या कह रहे हैं, शरीर बिना नहीं। क्या समाधि मरण का लाभ है? सो ये शरीर से होता है, शरीर बिना नहीं। इसलिए शरीर को ऊपर लिखे अनुसार कारण नहीं मिले और पूरी तरह धर्म ध्यान में सावचेत रहे। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं इस शरीर को ऊपर लिखे अनुसार कारण नहीं मिले, माने पहले वाले कारण नहीं मिले अपने को। कौन से कारण? जो ऊपर जो कारण बतलाए थे, कल अपन ने पढ़े थे, दुर्भिक्ष हो गई, ये हो गया, वो हो गया, दुनिया भर का जो जो चला था ना, वो सब कारण नहीं मिले। और पूरी तरह धर्म ध्यान में सावचेत रहे। बस इस शरीर को ऊपर कहे गए ऐसे नष्ट होने के कारण नहीं मिले, और वो कारण नहीं मिले, और ये जीव धर्म ध्यान में सावचेत रहे, तब इसके वास्ते ठीक ठीक सूत्र के अनुकूल आहार विहार और औषधि का निमित्त कारण मिलाए। ये मिलाना भैया, औषधि का साधन मिलाना, आहार विहार होना चाहिए योग्य रीति से। घूमो भी, चलो फिरो भी, वॉक पर भी जाओ, संभालो भी, शरीर को जितना संभालना हो उतना संभालो, ध्यान रखो, शरीर छूट नहीं जाए, शरीर बिगड़ नहीं जाए, इसकी भी ध्यान रखने की जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन इतनी ही रखना जितनी आगे कह रहे हैं, परंतु उसमें भी पूरा ख्याल रखें जैसे सेठ मुनीम को नौकरी देता है और काम लेता है। बस ये बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है। ये आपके घर में भी सर्वेंट काम करते होंगे, आजकल तो जमाना ही ऐसा ही है, हर व्यक्ति संपन्न है, हर व्यक्ति के पास में सुविधाएं हैं, नौकर चाकर होंगे, नौकरी करते होंगे, सब देखते हैं अपन चारों तरफ माहौल। किसी व्यक्ति को अपन ने काम पर रखा, और यदि नौकर चाकर आपके घर में नहीं भी हो मान लो, तो शादी विवाह के संबंध में आपने किसी प्रसंग में 15 दिन के लिए काम वाली भाई रख ली, 15 दिन के लिए, पैसा दोगे ना उसे? पैसा दोगे ना सन्मति जी? 15 दिन के लिए देना पड़ेगा ना। अब ये आत्मा तो सेठ है और ये शरीर नौकर है, ये शरीर मुनीम है। इस शरीर रूपी मुनीम को, इस शरीर रूपी कर्मचारी को आप यदि
नौकरी पर रखा है तो आप बराबर उससे काम लेना। मात्र देह जो संयम होती हेतु होए जो, इससे काम यदि नहीं लिया तो ठगाया जाएगा। आपने किसी व्यक्ति को रखा, आपने सोचा कि भैया 1,000 रुपया देंगे इसको, रोज का 1,000 रुपया देंगे इसको। आप सुबह से शाम तक आप उससे काम कराते हैं। यदि वो दिन में सोता है तो आपको खटकता है, मन में लगता है ना आपको, अरे यार 2-3 घंटे तो सोता है, आराम करता रहता है, क्या करें इसको, क्या कैसे काम बतलाएं इसको, कोई काम अपने पास में इतना है नहीं, अपने पास में काम 1,000 रुपये फोकट के लग रहे हैं अपने, 1,000 रुपये मीटर घूम रहा है। तो दूसरे शाम होते ही निकलते समय का, लाओ बाबूजी 1,000 रुपये, लाओ बाबूजी 500 रुपये, लाओ 800 रुपये, मेरी तो नौकरी पूरी हो गई। तो सोचता है ना व्यक्ति, जो नौकरी, किसी व्यक्ति को नौकरी पर रखता है तो उसके दिमाग में ये बात आती है कि नहीं, जिसको मैंने रखा है कम से कम काम तो लूँ इसको मैं, यदि मैं इससे काम नहीं लूंगा तो मैं ठगाया जाऊंगा, कितना नुकसान हो जाएगा मेरे को। यदि मैं इसे काम में नहीं लूंगा तो फिर मैं ठगाया जाऊंगा। ऐसा विचार कर उस नौकर को शांति से बैठने नहीं देता। तो यहां ये कह रहे हैं, जैसे सेठ मुनीम को नौकरी देता है और काम लेता है, वैसे ही शरीर को देना, उसका दास नहीं हो जाना। क्या उपमाएं देते हैं, कहां से लाते हैं सुंदर सुंदर बातें। शरीर का दास मत हो जाना, शरीर का दास मत हो जाना, शरीर का गुलाम मत हो जाना, शरीर को अपना दास बनाना। रोटियां दिए ना हे शरीर तेरे को, बस मैंने तेरे पेट में रोटी डाली है, अब तू मुझे 2 घंटे तक परेशान मत करना, चुपचाप बैठ करके मुझे स्वाध्याय करने देना, अब मैंने तेरा काम कर दिया है। हे शरीर, मैंने तेरे लिए व्यवस्था कर दी है, किस चीज की, भोजन की। अब देख मेरे प्रवचन का टाइम है, अब तू मुझे डिस्टर्ब मत करना। अब पर्व के समय चल रहे हैं, एक टाइम भोजन करने का नियम लिया है, तेरा कोऑपरेशन चाहिए। थोड़ा थोड़ा वर्किंग ज़्यादा है हमारे पास में, काम ज़्यादा है, तो तेरा डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। एक टाइम तेरे को भोजन दूंगा और तेरे को उसमें काम करना पड़ेगा। इतना भी दे रहा हूं मैं, किसी दूसरे के घर में होता तो तेरे को कुछ भी नहीं मिलता, ये समझ लेना। शरीर को समझाओ, आप शरीर को समझाओ, तू मेरे पास में इसलिए तेरे को एक टाइम भोजन मिल रहा है, तू किसी दूसरे के पास में होता और वो महीने भर उपवास करता तो तू ऐसा हो जाता, कमजोर हो जाता। चिंता मत कर, पर्व के दिन चल रहे हैं, मेरा शरीर यदि बराबर चलता रहा, साधना बराबर होती रही, फिर खिला देंगे तुझे, क्या चिंता है। तो शरीर को बराबर देना, तो उससे उतना काम कराना। हम क्या करते हैं, हम शरीर के दास हो जाते हैं, शरीर को अपना दास नहीं बनाते हैं। शरीर हमारे ऊपर हावी नहीं हो, डिमांड शरीर की तरफ से नहीं हो, डिमांड हमारी तरफ से हो कि हमें क्या काम लेना है। हमारी तरफ से डिमांड होनी चाहिए कि हमें शरीर से क्या काम लेना है, हम करेंगे, वैसा काम होगा। खिला रहे हैं ना, व्यवस्था कर रहे हैं ना, एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, अब 6 घंटे की, 7 घंटे की, 8 घंटे की नींद हो रही है ना बराबर, इतना रेस्ट दे रहा हूं ना शरीर को, आराम दे रहा हूं ना, जितना आराम दिया है उतना काम भी लेना। इस शरीर से ठगाया जाएगा नहीं तो ठगाया जाएगा। तूने शरीर की मानी तो शरीर तो ये कहेगा और सो ले यार थोड़ी देर, शरीर तो ये कहेगा थोड़ी देर और आराम कर ले, फिर शरीर कहेगा नहीं नहीं, अरे क्या है, खा ले, तू तो खूब खा मस्ती से, अरे खाने पीने के लिए जिंदगी मिली है, खूब खाओ मस्ती से। ये शरीर, और फिर तुम यदि शरीर के अधीन हो गए तो फिर शरीर ये कहेगा अब भैया अब तो मेरे से होता, अब तुम अधीन हो गए, तुम्हें लगेगा मेरे से कुछ होता नहीं है, मेरे से कुछ होता नहीं है। शरीर हावी रहेगा और तुम उसके पराधीन बने रहोगे। हमें अधीन नहीं होना है इस शरीर के, इसलिए आहार भी कराओ, इसको विहार भी कराओ, अनुकूल कराओ, औषधि आदि का निमित्त मिला, कारण मिलाओ। यदि तबीयत ठीक नहीं हो तो आप दवाई लो, अरे प्रासुक औषधि लो, मर्यादित लो, शुद्ध सात्विक लो, जैसी आप लेते हो वैसी लो। हम नहीं कहते हैं आप अभक्षियों के चक्कर में पड़ो, ये तो नहीं कहेंगे हम। आपका राग है, आपका अनुराग है, यदि ऐसा असाध्य रोग के संबंध में वो भी लेनी पड़े तो वो भी लो, कोई बात नहीं, जैसी स्थिति बने। लेकिन ये कह रहे हैं यहां पर सावधान रहना, किससे, इस शरीर को संभालने में सावधान रहना, सावचेत रहना।
ठीक ठीक सूत्र के अनुकूल, जनवाणी के अनुकूल, सूत्र के अनुकूल माने आगम के अनुकूल औषधि का निमित्त मिलाओ, औषधि लो भैया। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक कप चाय का प्याला यदि तुमने पी लिया, कोई बात नहीं, तुम्हें प्रवचन में नींद नहीं आएगी, तुम शांति से बैठ सकोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी दवाई का काम करती है वो भी। विपुल भाई गांधी जी देखिए, फिर कह रहे हैं, अब ये कह दिया इन्होंने, नौकर की बात कह दी, शरीर के अधीन नहीं होने की बात कह दी, शरीर के प्रति गुलाम नहीं होने की बात कह दी है। शरीर के प्रति हमें गुलाम नहीं होना है, शरीर के अधीन हमारे को नहीं होना है। जितना शरीर को देना है उतना काम लेना है। कदाचित किसी कारण से, कोई कर्म के निमित्त से ऐसा हो जाए, कदाचित किसी कारण से, कोई कर्म के निमित्त से ऐसा हो जाए, असाता वेदनीय जनित रोग पीड़ा हो जाए, तो योग्य प्रतिकार स्वरूप दवा कर लेना भैया। मैं तो दवा नहीं लेता, मैं तो दवा नहीं लेता। सुन, पर्व चालू हो गए हैं? पहले दिन तबीयत बिगड़ गई है, मैं तो नहीं लेता, मैं तो नहीं लेता दवाई। अरे जो वैद्य से ले ले, अरे घरेलू उपचार कर ले, अरे उनसे पूछ ले, प्रासुक निर्दोष रीति से कोई बनी इस तरह का यदि कोई मिल जाए तो आयुर्वेदिक ले ले। समझ में आ रही है ना बात? मैंने, और यदि तुमने दादागिरी मचाई कि नहीं नहीं मैं तो नहीं लूंगा, मैं तो नहीं लूंगा, सुन, आज तो एक दिन बिगड़ा है, पूरे पर्व के 10 दिन बिगड़ जाएंगे, पूरा महीना बिगड़ जाएगा। इस चक्कर में मत उलझो, 10 दिन परिणाम बिगड़ते रहे, इस ऐसा काम मत करो। काम वैसा ही करो जिसमें परिणाम न बिगड़ पाए, जिसमें परिणाम संभले रहे। कुछ नहीं है, 2 उपवास ज्यादा कर लोगे तो कोई बहुत ज्यादा धर्म हो जाएगा क्या? नरकों में 10-10 हजार वर्ष तक मिनिमम लोग कुछ भी नहीं खाते पीते हैं। क्या हो जाता है, कितनी निर्जरा हो जाती होगी। आप उपवास कीजिए, कीजिए शक्ति प्रमाण, बस कीजिए शक्ति प्रमाण। शक्ति अनुसार करना, सामर्थ्य अनुसार करना, खींच के नहीं करना, खींचातानी नहीं करना, शिथिलता भी मत लाना कि सर पंडित जी ने कहा था खींचना नहीं है, अपन तो खूब खाते पीते हैं यार, अपने से तो नहीं चलता है, ऐसा ऐसे ऐसे शिथिलता भी नहीं। भाई साहब बैलेंस बहुत जरूरी है, बैलेंस के बिना कैसे काम चलेगा। ध्यान रहे, ध्यान रहे कि रोग का तो तभी उपशम होगा। अब यहाँ इन्होंने निमित्त रूप में दवाई की चर्चा भी कर दी है। असता वेदनी जन्य पीड़ा थी तो उसका प्रतिकार करने की बात भी कर दी, रोग स्वरूप दवाई लेने की बात भी कर दी, प्रतिकार स्वरूप दवा लेने की। लेकिन ध्यान रहे कह करके कुछ स्पेशल बात कह दी है, ध्यान रहे, रोग का तो तभी उपशम होगा जबकि असाता वेदनीय जनित कर्म का उपशम होगा। क्या? रोग का तो तभी उपशम होगा जब असाता वेदनीय जनित कर्म का उपशम होगा। बिना असाता वेदनीय के हटे रोग, परिचय, उपसर्ग हरगिज भी नहीं हटेंगे। असाता जिसके साथ में बैठी हुई है, असाता यदि आपके साथ में बैठी हुई है, हरगिज नहीं हटेंगे भाई साहब। कितना भी एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो कि साहब ये उपसर्ग हट जाए, ये परिचय हट जाए, ये बीमारी हट जाए, ये वेदना हट जाए, ये तकलीफ सही हो जाए, नहीं होगी। असाता का उदय चल रहा है, तुम्हारे असाता का उदय चल रहा है। दुख शोक तापा क्रंदन वत परिदेवनान्यात्म परोभय स्थानान्य असद वेद्यस्य। परिणामों को संभालो तुम, कोई बात नहीं, अपकर्षण हो जाएगा, पूर्व में बना हुआ कर्म संक्रमित हो जाएगा, अपकर्षित हो जाएगा, क्षणिक हो जाएगा, घट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन तुम संभालना अपने परिणामों को। इतनी बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। कैसे, कितना स्पष्ट बात कहते हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ। इसलिए ख्याल रहे, जो धर्मघात के प्रयोग हैं, जो धर्मघात के प्रयोग हैं, जिनसे धर्मघात होता होगा, क्या क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं यहां पर, ख्याल रहे जो धर्मघात के प्रयोग, जैसे अभक्ष्य दवाइयां तथा असेव्य आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं यहां पर। कैसी कैसी बातें हैं बतलाओ। अभक्ष्य दवाइयां ले रहे हो, असेव्य का यदि आप सेवन कर रहे हो, उसके लिए तो हमने नहीं कहा। जिनसे धर्म का घात होता हो ऐसा काम तो नहीं करना चाहिए था आपको। आपको ऐसा गलत काम तो नहीं करना चाहिए था जो काम अयोग्य हो।
जिससे धर्म भ्रष्ट होता हो, जिससे परिणाम बिगड़ते हो, भाई साहब जीवों के प्रति करुणा और दया का पालन तो होना ही चाहिए। हमारे सामने लिख रहे हैं, एक सज्जन ने भी लिखा, किसने लिखा जो भी, कि ये कॉफ़ी पीने के अंदर ऐसा होता है कि चाय पीने में ऐसा होता है, हिंसा बहुत होती है, खून पीने बराबर है, और ऐसा पता नहीं क्या क्या लोग सब बीच में चला था कुछ इस तरह का। हम तो पीते नहीं है, खैर चाय चाय नहीं लेते हम तो, लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमारे सम्माननीय आदरणीय युगल जी बाबू जी साहब कहा करते थे चाय के संबंध में, इसलिए ऐसी अबख्शी तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर कोई भरोसा नहीं है, दुनिया भर में किसके नाम पर क्या चल रहा है। सचिन जी, दुनिया भर में किसके नाम पर क्या क्या चल रहा है हमें कुछ पता नहीं है। सब जगह पर मिलावट ही मिलावट है भाई साहब। 18-20 साल पहले बहुत चला था, सन 98, 99, 2000, 2001 के आसपास का मुझे ध्यान है। 2001-2 के आसपास तो काफ़ी उस समय चाय के विरोध में एक आध बार तो शायद हमने हमारे जैन पथ प्रदर्शक के अंदर छाप भी दिया था इस तरह का चाय के संदर्भ में। उस समय बहुत इस तरह की बातें चली थी। फिर बाद में हमसे कही कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, ये चाय तो सभी पीते हैं, ये होते हैं, चाय में ऐसा क्या है, चाय तो पत्ती होती है, चाय के तो बागान है, खेत खलियान है, बागों में उगती है। अब ठीक है भैया, जो जैसा होता हो। माने मैं तो, आप तो कुल मिला करके ज़्यादा हर चीज़ में बाल की खाल निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसा समझ में आता हो, जिस चीज़ के लिए आप तैयार रह सकते हो, जो चीज़ आपसे निभाई जा सकती हो, जिसके लिए आपका दिल गवारा करता हो, वो काम कीजिए। लेकिन जिसमें साफ ही स्पष्ट नज़र आ रहा है कि हिंसा से बंधी हुई ये चीज़, इस चीज़ का उपयोग तो नहीं करेंगे। हमें साफ साफ ही पता लग रहा है कि यार इस दवाई के अंदर नॉन वेज है, तो फिर हम कैसे ले सकते हैं उसको? हम कैसे कहेंगे? हम तो मना करेंगे ना, भाई ये तो नहीं ले सकते यार, हम नहीं यार, प्लीज़ यार कोई इसका सब्स्टिट्यूट बतलाओ, इसका कोई दूसरा बतलाओ। तो इस तरह की बातें हैं, काफ़ी बातें हमने कर ली है। अब मरण के कुछ और भेद बतलाए हैं। यहाँ तो इतनी बात तो हमारे को समझ में आ गई कि हमें इसका दास नहीं बनना है, इसे अपना दास बनाना है, बराबर। अब मरण जो है, इसके 17 भेद बतलाए हैं, उसमें 5 प्रकार के मरण की चर्चा मुख्य रीति से मानी गई है। वे 5 प्रकार के मरण कौन से हैं और उन 5 प्रकार के मरण का क्या स्वरूप है, ये कल हम आप लोगों के बीच में चर्चा करेंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। जनवाणी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरिहरणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे